दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ उसमें आप जानेंगे गौमुख का नाम कहाँ से आया, गंगा को धरती पर उतारने का पौराणिक रहस्य, गाय और धर्म का गहरा संबंध, प्राचीन श्लोकों का वास्तविक अर्थ और आज के समय की कड़वी लेकिन सच्ची बातें। पुराण कहते हैं धर्म केवल पूजा नहीं, आचरण और जिम्मेदारी है। अगर हम गंगा को माँ कहते हैं तो उसे स्वच्छ रखना भी हमारा धर्म है, और अगर हम गौ माता की पूजा करते हैं तो उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। ये वीडियो दोस्तों कथा नहीं, सोच बदलने का संदेश है। अगर ये वीडियो आपके मन को छुएगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सच्चाई को दूसरों तक शेयर जरूर करें। जय गंगा मैया, जय गौ माता, जय भोलेनाथ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ स्थानों के बारे में सिर्फ सुना नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। हिमालय की गोद में ऐसा ही एक स्थान है गौमुख। लोग कहते हैं यहाँ से माँ गंगा निकलती है, लेकिन सच ये है गौमुख से सिर्फ गंगा नहीं निकलती, यहाँ से धर्म निकलता है। सबसे पहले एक श्लोक सुनिए जिसे हमारे ऋषि हजारों साल पहले बोल गए थे। गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय संपूर्ण संसार की माता है। आप सोचिए, अगर गाय माता है तो गौमुख का अर्थ क्या हुआ? माता के मुख से निकला अमृत, इसलिए उस स्थान का नाम गौमुख रखा गया। अब पौराणिक कथा समझिए। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए हजारों वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने को तैयार हुई, लेकिन देवता भयभीत थे। अगर माँ गंगा पूरे वेग से धरती पर उतरती है तो सृष्टि नष्ट हो जाती है। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने गंगा माँ को अपनी जटाओं में धारण किया और बहुत सोच विचार के बाद एक स्थान चुना, और वो स्थान था गौमुख। अब प्रश्न उठता है, किसी और जगह नहीं, गौमुख ही क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में गाय का अर्थ है सहनशीलता, पोषण और बिना अपेक्षा के देना। माँ गाय बिना बोले दूध देती है, बिना शिकायत सब सहती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम, अर्थात जहाँ गाय और धर्म की रक्षा होती है वहाँ सदा कल्याण होता है। गंगा को गौमुख से उतारने का अर्थ था धरती पर ऐसा जल उतरे जो सिर्फ शरीर नहीं, मन और संस्कार भी शुद्ध करे। अब एक सच्ची बात सुनिए। आज हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसी माँ में कूड़ा, प्लास्टिक, गंदगी डाल देते हैं। उदाहरण देखिए, घर में अगर माँ बीमार होती है तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन जब माँ गंगा बीमार होती है तो हम कहते हैं सरकार देखेगी। बस दोस्तों, यही फर्क तो है धर्म सुनने और धर्म जीने में। गौमुख हमें यही सिखाता है, धर्म दिखावे से नहीं कर्तव्य से चलता है। अब गौमुख से जुड़ा एक और गहरा रहस्य। साधु संत मानते हैं कि गौमुख पर बहता जल सिर्फ बर्फ का पानी नहीं, हजारों वर्षों की तपस्या का परिणाम है। इसलिए कहा जाता है गौमुख का जल लंबे समय तक खराब नहीं होता। और आज विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में प्राकृतिक शुद्धिकरण की क्षमता है। अब सोचो, अगर जल इतना पवित्र है तो इसका स्रोत कितना पवित्र होगा। दोस्तों, और अंत में आज की सबसे बड़ी सच्चाई, हम मंदिरों में गाय की पूजा करते हैं, लेकिन सड़कों पे उन्हें भूखा छोड़ देते हैं। हम गंगा माँ की आरती करते हैं, लेकिन उसके किनारे गंदगी फैलाते हैं। धर्म हमें ये सब नहीं सिखाता कि सिर्फ पूजा करो। धर्म सिखाता है जिसे पूजो उसकी रक्षा भी करो। कहा जाता है जो व्यक्ति अहंकार लेकर गौमुख जाता है वो सिर्फ तस्वीर लेकर लौटता है, और जो श्रद्धा लेकर जाता है वो जीवन की सीख लेकर लौटता है। प्रेम से बोलो जय गंगा मैया, जय गौ माता, जय भोलेनाथ।